हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। जनवरी 2025 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, इसमें देखो क्या पूछ रहा है। बोल रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। सिंपल सा पॉइंट है। कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसमें ऐसा होगा, देखो क्या होगा। बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड है क्या? देखो 3 पाई है। पहले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करें, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, ये पाई बाहर ले जाओ, तो ऐसे हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2 हो गया, इधर पाई है इधर पाई। ये वाला पाई जो दिख रहा है ना, ये इसको आगे ले जाओ, ये बनेगा ऐसा। कैसा बनेगा? ऐसा। देखो ये देखो, ये पाई आ गया, ये पाई आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ऊपर डबल बॉन्ड, ऐसा। इस वाले को नीचे लाओ, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा। ये पाई इधर, ये इधर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ऊपर डबल बॉन्ड, राइट। अब ये पूरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। ये पाई नीचे आ जाए तो वो कार्बोकेटायन ऊपर बन जाए, यानी इस बार अगेन जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी होगी। अब ये देखो, ये पाई फिर ये पाई और ये पाई, और इधर ऊपर फिर से क्या आ गया, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। ये तो पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। ऐसा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, पर मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि ये इस टाइप से रेजोनेंस होता है। जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऊपर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चर में देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को साइड से बेंजीन रिंग कैसे सपोर्ट करता है वो मैंने आपको बताया। समझ गए? अब देखो, हमने बोला कि अगर ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रिंग वाले कार्बन पर, तो इस रिंग वाले कार्बन की पोजीशन तो बताओ। तो इसकी पोजीशन में आप देखोगे तो ये वाले जो कार्बन दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों कार्बन ऑर्थो है। तो ये दोनों कार्बन क्या है बेटा, ये मेटा है। और ये जहाँ पे OCH3 लगा है, ये वाला कार्बन, ये पैरा है। अब आप समझो, हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बनती है ना रेजोनेंस वाली, इन स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पहले वो पता करना है। तो आप देखो इसको जरा, कौन कौन से कार्बन पर पॉजिटिव आया है। ये नीचे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इससे समझ में आ ही रहा है कौन कौन से कार्बन पर आ रहा है। ऑर्थो पर और पैरा पे। तो आप ये बताओ, अगर ऑर्थो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया रिंग के, तो साथ में सपोर्ट करने के लिए कौन बैठा है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है ये बेंजीन को सपोर्ट कर रहा है, और बेंजीन जो है वो कार्बोकेटाइन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस कार्बन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और आंसर भी वही है। तो फिर बाकी के ऑप्शन भी समझ लेते हैं कि उनमें क्यों नहीं है। उनमें इसलिए नहीं है कि नीचे जो मैंने चार स्ट्रक्चर बनाई ना, इनमें आपको मेटा पोजीशन पर कहीं नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं आए। इन दोनों स्ट्रक्चर, ये जो आपके सामने बेंजीन रिंग दिख रहा है, इसके ऑर्थो मेटा पोजीशन आपको पता ही है, ऑर्थो मेटा। और अगर आप इसमें पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहे हैं तो पॉजिटिव ऑर्थो पे ही आया है या फिर पेरा पे आया है, मेटा पे नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो OMe है, ये ग्रुप यहाँ पे विड्रॉइंग का काम करता है, डोनेटिंग का नहीं करता। तो ये रिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, रिंग में कमी हुई ही नहीं इलेक्ट्रॉन की। यहाँ देखें तो CH3, अब आपको CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट देखना है। बट चलो हाइपर कॉन्जुगेशन छोड़ो, अभी तो आप इसका देखो कि इसका डोनेटिंग इफेक्ट लगेगा, तो वो वाला आई लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। अच्छा, वैसे प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो और पेरा पे बराबर लगता है, पर कोई बात नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि ज्यादा इफेक्टिव कौन है। ये जो OMe लगाएगा ना बेटा, ये प्लस M इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस को थ्रू उसको सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो पहली वाली स्ट्रक्चर है, इसमें पूरा पूरा पाई बॉन्ड के थ्रू सपोर्ट मिल रहा है। तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाले में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, सेकेंड में तो बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, और थर्ड में कम है, और फोर्थ में भी कम है। मतलब सबसे हाईएस्ट कहाँ है, तो वो फर्स्ट में। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।